आइए छात्रों, इस अंक में हम लोग वर्ग 10 विज्ञान कार्बन पाठ के से संबंधित इथेनॉल की रासायनिक गुण के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। यह विभिन्न तत्वों और पदार्थों से अभिक्रिया करता है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। यहाँ पर पहला है सोडियम के साथ अभिक्रिया। तो इथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके सोडियम एथॉक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। इसका देखिए रासायनिक समीकरण कैसे होगा, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। जैसे देखिए C2H5OH, यही है इथेनॉल। यह है इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल भी इसको कहते हैं। तो प्लस ये सोडियम, तो ये जब अभिक्रिया करता है ना, तो क्या बनाएगा, सोडियम एथॉक्साइड। मतलब ये सोडियम जो है इससे जुड़ेगा, हाइड्रोजन को हटा करके इस जगह बैठ जाता है, तो हो जाएगा C2H5O और Na, यही है सोडियम एथॉक्साइड। ये हो गया सोडियम एथॉक्साइड, इसका निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है जो उड़ जाता है। तो इस प्रकार इथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करता है और सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको संतुलित करते हैं तो क्या हो जाएगा, टू हम रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2। ये सोडियम 2, हाइड्रोजन की संख्या को हम देखते हैं तो पहले तो यहाँ पर 5 है और 2 7 है, तो इसको हम सम संख्या में बदलते हैं। तो इसको हम 2 से गुना करते हैं तो 5 गुना 10 हाइड्रोजन होता है और 2 12 हाइड्रोजन हो जाता है। तो यहाँ पे 12 हाइड्रोजन तो हो जाता है। अब यहाँ पर भी अगर हम 12 हाइड्रोजन करते हैं तो इसको हमको 2 से गुना करना पड़ता है, तो 2 से गुना यहाँ भी करना पड़ता है। तब 5 दूनी 10 और 2 12 हाइड्रोजन हो जाता है। तो इस प्रकार 2 दूनी के 4, अगर यहाँ पर कार्बन हो गया तो यहाँ भी 4 कार्बन करने के लिए दुगुना करना पड़ेगा, तो दुगुना सोडियम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सोडियम को 2 से गुना कर देते हैं। इस प्रकार यह संतुलित हो जाता है। तो इस प्रकार यह सोडियम के साथ अभिक्रिया करके इसका निर्माण करता है, सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस। अब दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के निर्माण में भी यह भाग लेता है। जैसे देखिए यहाँ पर इथेनॉल या C2H5OH 443 केल्विन ताप पर गर्म सांद्र
सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता में निर्जलीकृत हो जाता है, निर्जलीकृत होकर एथीन, C2H4 एथीन होता है, C2H4 का निर्माण करता है। तो इसका हम समीकरण इस प्रकार दिखा सकते हैं कि C2H5OH यह गर्म सांद्र H2SO4 इसके साथ अभिक्रिया जब कराया जाता है तो क्या बनता है, C2H4 बनेगा और प्लस H2O का निर्माण होता है। तो इस प्रकार यहाँ ये जो गर्म सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है यह निर्जली कारक के रूप में काम करता है। इस अभिक्रिया में गर्म सांद्र H2SO4 निर्जली कारक के रूप में कार्य करता है, तो यहाँ पर ये गर्म सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल एक निर्जली कारक के रूप में कार्य करता है, जो देखिए C2H5OH से यहाँ पर एक अणु जल को हटा देता है, यही निर्जलीकरण हुआ, मतलब जल के अणु को हटाना। तो एक H यहाँ है, एक H इसमें से और O, इस प्रकार H2O इसमें से निकाल देता है और बच जाता है C2H4। तो इसी को हम कहते हैं एथीन, यही है एथीन। तो इस प्रकार एथीन का निर्माण होता है। तो ये था इथेनॉल के रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।